हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो क्लास 12th का जो मंथली एग्जाम हुआ है सितंबर महीने का 2024 में, जिसमें हम आपको बताए थे मैथमेटिक्स यानी कि गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन आज हम आपको बताएंगे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप दोनों। जैसा कि आपको याद है कि ये 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो हम आपको पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं और आप देख भी लिए होंगे। तो चलिए अब हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ले चलते हैं। आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है आप लोगों का कितना प्रश्न था और आपको बनाना कितना था, ये चीज़ भी थोड़ा देख लीजिए। सेक्शन बी में जो प्रश्न है वो 1 से 10 गो यानी 10 गो प्रश्न था, लेकिन आपको बनाना क्या गो था, 5 गो। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पर 10 प्रश्न बताएंगे। कोई भी प्रश्न जो आप बना कर लाए हैं आप आसानी से मिला सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो लॉन्ग टाइप का जो सवाल है, लॉन्ग टाइप में आपको 11 से 15 तक यानी 5 गो सवाल है, लेकिन आपको बनाना क्या गो था, 3 गो। हम इसमें भी आपको 5 प्रश्न बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल एक बार आप देख लीजिए। पहले यहाँ पर आप लोग के पास सवाल तो होगा ही होगा, एक बार निकाल लीजिएगा ताकि आप यहाँ पर देखने में आपको सुविधा हो। देखिए 9 हो तो यहाँ पर आप देखेंगे ए बराबर एक सेट दिए हुए, एक सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है, 7 से बड़ा है और 12 से छोटा है। बी जो दिया हुआ है -11, 8, 9, 10, 12 और आपसे पूछ रहा है इंटरसेक्शन का मान क्या होगा। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो बड़ी आसान सा सवाल है, आप बना सकते थे। चलिए तो हम आपको ले चलते हैं पहले नंबर सवाल की तरफ। देखिए पहला सवाल ये था, एक से नेचुरल नंबर है। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। तो देखिए सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि 7 से बड़ा और 12 से छोटा प्राकृतिक संख्या कौन है। एक 8 होगा, एक 9 होगा, एक 10 होगा और एक 11 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर तो 20 सेट में -11, 8, 9, 10 और 12 ये माइनस है तो ये दूसरा अंक है। ठीक है, इसको आप इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर 11 है, -11 अलग अलग है। अब दोनों में इंटरसेक्शन आपसे पूछ रहा था। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन। तो बताइए कॉमन क्या क्या मिल रहा है। 8 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, 11 नहीं मिल रहा है क्योंकि वो -11 था। तो यही आपका आंसर हो गया। एक लाइन का सवाल था। दूसरा सवाल आप लोग ऐसे बनाना था। देखिए दूसरा सवाल आप लोग के सामने था, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ था, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ, और आपसे पूछ रहा था ए यूनियन बी का डैश। एक बार सवाल देख लेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए सवाल दूसरा यह है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ था, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ, और आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी का डैश। तो सबसे पहले आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा और उसका तब जाके आपको डैश निकालना है। तो ले चलते हैं हम आपको सवाल की तरफ। देखिए दूसरा सवाल में आइए। सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि जो मिलता है वो भी और न मिलता है उसको भी हमको लिखना होता है। तो ए और बी में आप मिलाइए तो देखेंगे कि इसमें ए बी है, उसमें डी ई एफ है, तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो न मिलता है उसको भी लिखते हैं और मिलता है उसको भी। तो मिलने वाला तो कोई आदमी है नहीं, न मिलने वाला सब है, तो सब छाप दीजिएगा, ए बी डी ई और एफ। तो ये हो गया यूनियन। बट आपसे पूछ रहा था ए यूनियन बी का डैश। डैश निकालने का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से हम जिसका डैश निकालते हैं उसी को घटा देते हैं। तो ए यूनियन बी आप ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे ए यूनियन बी को ही आपको घटा देना है। किस में, यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा समुच्चय। तो सबसे बड़ा यहाँ देख लीजिए क्या क्या है। ए एक बार हम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। इसमें से आपको घटाना है ए यूनियन बी जो यहाँ पर आया है। क्या आया है, ए बी टी ई और एफ। अब इसको घटाने का मतलब जो दोनों में कॉमन होता है पहले उसको छोड़ देते हैं, जो ए पहले वाला में बचता है उसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए मिल रहा है तो ए तो हट जाएगा, बी मिल रहा है तो बी हट जाएगा, और ई मिल रहा है, देखिए डी भी मिल रहा है तो डी मिल रहा है तो ये हट जाएगा, ई भी मिल रहा है और एफ भी मिल रहा है तो ये हट जाएगा। तो बचेगा क्या, सी। तो बस एक एलिमेंट आपका सी रहेगा और यही आपका आंसर है। तो आराम से आप दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल को पहले आपको हम दिखाते हैं। देखिए तीसरा सवाल यह था कि समुच्चय ए बराबर दिए हुए पी आर एस के सभी उप समुच्चयों को लिखना है, यानी कि ऑल सबसेट्स लिखना है। तो सबसेट्स लिखने के लिए हम आपको बताए थे कैसे, चलिए आपको बताते हैं सबसेट्स कैसे लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसेट्स में हम आपको बताए थे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं पहले। देखिए इसका जब सबसेट लिखते हैं, सबसेट्स, सबसेट्स मतलब होता है उप समुच्चय।
जब उपसमुच इसका लिखेंगे तो सबसे पहले याद रखिएगा, पहले हम एगो लिखते हैं फाई, याद है, पहले फाई जो होता है वह एवरी सेट का सबसेट होता है, तो फाई लिखते हैं और अकेले अकेले यानी कि एक एलिमेंट, एगो पी हो गया अकेले, एगो आर अकेले हो गया और एगो एस अकेले हो गया। उसके बाद दो दो एलिमेंट को साथ में रखिएगा, तो हम पी आर को रख लिए, फिर आर एस को रख लिए और फिर हम पी एस को रख लिए। ठीक, उलट पुलट के भी रखिएगा तो सेम ही होता है, इसलिए दो बार नहीं लिखना है। अब उसके बाद तीन तीन गो एलिमेंट उठा लीजिए, तो एगो पी आर एस, इसको हम बस उलट पुलट भी करेंगे तो सेम ही आएगा, तो यही आपका ऑल सबसेट हो गया। बस ऐसा हम आपको बताए थे कि पहले फाइव लिखना है, उसके बाद एक एक एलिमेंट उठाना है, उसके बाद फिर दो दो एलिमेंट और उसके बाद तीन तीन एलिमेंट। अगर चार गो इसमें रहता है तो उस तरह से तीन तीन गो उठाते, फिर चार चार गो। ठीक, इस तरह से करते हैं। तो ये आपका 2 नंबर का सवाल आसानी से आप कंप्लीट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था, लेकिन आपको मिलेगा 2 अंक। सवाल नंबर 4 पर आते हैं, एक बार देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 यह है कि ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बी यूनियन सी निकालेंगे और तब जाके ए का यूनियन निकालेंगे। ठीक है, तो पहले बी यूनियन सी निकालते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे बी यूनियन सी। तो देखिए, पहले हम निकालेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब है बी और सी में क्या मिलता है, तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर एलिमेंट लिखा हुआ है बी और सी में। अगर आप देखिएगा तो कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा, यानी कि ये खाली रह जाएगा। और लेकिन हाँ, यहाँ पर तो इंटरसेक्शन नहीं पूछा है, यूनियन पूछा है, तो मिलने वाला तो कोई न है, लेकिन न मिलने वाला तो सब है, तो सब छाप देना होगा आपको, 1 2 और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सब, क्योंकि मिला सो भी ना मिला सो भी लिख देते हैं यूनियन में। तो ए बी यूनियन सी तो निकाल दिया। अब हमको पूछ रहा था ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए का मान हमारे पास है 1 2 3 4 5 और यूनियन जो अभी हम निकाल के लाए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसका यूनियन निकालना, तो इस दोनों में भी वही काम करिए, जो मिलता है उसको एक बार लिख दीजिए, जो नहीं मिलता उसको भी लिखिए। तो देखिए, इसमें मिलने वाला व्यक्ति को पहले हम पहचान लेते हैं। देखिए, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है। ठीक, तो इसको हम एक बार लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, और 6 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है, उसको भी लिख देंगे। तो ये आपका आंसर है। तो आराम से आप तीनों का यूनियन निकालना था, ऐसा भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी सेट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर सारा एलिमेंट को लिख देंगे, जो मिलता है उसको भी और न मिलता है उसको भी। लेकिन हाँ, सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, ये आपका चौथा प्रश्न था। अब बढ़ते हैं 5वां नंबर सवाल की तरफ। पहले सवाल दिखाते हैं आपको। सवाल देखिए, 5वां नंबर कह रहा है कि ए सेट में ये एलिमेंट दिया हुआ है, बी सेट में दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है ए माइनस बी, मतलब ए में से बी को घटाना है। ठीक है, तो चलिए इसको घटा कर दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए में से बी एलिमेंट को हटा देना, जो ए वाला में बचेगा उसी को लिखेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसे लिख भी सकते हैं, एक लाइन लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। माइनस बीच में और 4 7 और 9 दोनों में पहले आप मिलाइए, जो एलिमेंट मिलता है उसको देखिए। तो 4 मिला, फिर आपका 7 मिला, तो 7 मिल गया, तो 4 और 7 पहला सेट में से तो हट जाएगा। लेकिन हाँ, बी सेट में जो एलिमेंट बच रहा है उसको नहीं लिखना है, जो ए में बचे उसी को लिखना है। तो पहला सेट में क्या बच रहा है, एक 0 बच रहा है, 1 बच रहा है, 3 बच रहा है और 8 बच रहा है। बी सेट में 9 जो बच रहा था उसको नहीं लिखना, सिर्फ ए वाला पार्ट को ही लिखना है, और यही आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि जो कॉमन हुआ वो घट गया और पहला सेट में जो एलिमेंट बच गया वही आपका आंसर है। 6ठा नंबर सवाल कर रहा है, देखिए बी क्रॉस ए निकालना है। एक बार सवाल को दिखाते हैं। अगर आप लोग के सामने में सवाल है तो बड़ी अच्छा से देख पा रहे होंगे। 6 नंबर सवाल है, ए बराबर बी बराबर, और आपसे पूछ रहा है बी क्रॉस ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए क्रॉस बी नहीं है बल्कि बी क्रॉस ए है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं बी क्रॉस ए पर। देखिए, हम आ गए हैं बी क्रॉस ए पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी क्रॉस ए का मतलब पहले हम बी वाला एलिमेंट उठाएंगे, 2 3 4, गुना करेंगे 1, 2 से। अब इसको गुना कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम आपको कलर चेंज करके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा।
पहले हम क्या करते हैं, इस 2 को उठाते हैं और इसमें 1 में सटाएंगे, फिर इसको 2 में सटाएंगे। सटाने का मतलब कैसे, ध्यान दीजिएगा, पेयर बनाएंगे, 2,1 एक पेयर बन गया, फिर 2 का 2 के साथ तो 2,2 ऐसे बनाएंगे। ठीक, 2 एलिमेंट उठाए, दोनों में गुना हो गया। सेम उसी तरह से आप 3 उठाएंगे, तो 3 उठाएंगे दोनों में गुना करेंगे तो 3,1 3,2 बन गया। अब 4 को उठाएंगे तो बनेगा 4,1 और 4,2, और यही आपका आंसर है, ए बी क्रॉस ए। ये कार्तीय गुणन हम आपको बताए थे, बस याद रखिएगा एक एलिमेंट इसमें से उठाना है, दूसरा वाला में से एक उठाना है, गुना ऐसे कॉमा के पेयर बना देना है, यानी जोड़ा युग्म बना देना है, फिर 2,2 हो जाएगा, 3,1 3,2 4,1 4,2, और यही आपका आंसर है। उसके बाद 7 नंबर सवाल, ये तो आपका बुक का ही सवाल था, एक बार सवाल देख लीजिए। 7 नंबर सवाल ये रहा कि ये जो है ये वही पेयर है, युग्म है जो इसके बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है एक्स और वाई का मान क्या होगा। तो एक्स और वाई का मान निकालने के लिए हम पेयर को कॉमा के पहले वाला को कॉमा के बाद वाला, कॉमा के पहले वाला के बराबर कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये सवाल है, ध्यान दीजिएगा कि कॉमा के पहले जो एलिमेंट आपको नजर आ रहा है इतना, ये वाला, इसके बराबर आपको कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या कि x/3 प्लस में 2 बराबर हो जाएगा 1/3 के, और एक और क्या होगा y-3/5 जो है वह 2/5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, तो इसके बटा में 3 ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिए ऐसे, तो x प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर 1/3, 3 से 3 आप काट दीजिए तो बचेगा x प्लस 6 बराबर यहाँ 1। इससे हम x का मान निकालेंगे, 6 इधर आएगा तो 1 - 6, कह सकते हैं कि x का मान माइनस में 5 आएगा। ठीक, अब उसी तरह से इधर वाला y का मान निकाल लीजिए, इसके बटा में 1 ऐसे गुना कर दीजिए 5, तो 5y माइनस में 3 बराबर 2/5, 5 से 5 तो आप काट सकते हैं, तो 5y, थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, इस तरह से 5y माइनस 3 बराबर 2, तो 5y बराबर -3 इधर आएगा +3 हो जाएगा, तो 5y बराबर 5, इसको 5 से 5 काट सकते हैं, तो कहेंगे y का मान 1 आएगा और x का मान -5 आएगा। इसको आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम अगर -5/3 + 2 करेंगे तो इधर देख लीजिए, 3 दूनी 6 में से 5 गया 1/3 आ जाएगा, यहाँ पर है। और y का मान एक बार 1 रखिएगा, 1 में से देख लीजिए, 1 में से 3/5 घटाएंगे, 5 में से 3 घटेगा 2/5 भी आ जाएगा, तो यानी कि आपका बनाया हुआ 100% सही है। 7 के बाद बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल, एक बार दिखाते हैं आपको। पहले 8 नंबर सवाल देखेंगे, संबंध r बराबर दिए हुए x, x3, x जो है संख्या 9 से कम एक अभाज्य संख्या है, तो इसका प्रांत और परिसर बताना है। देखिए डोमेन और रेंज बताना, जबकि यह x क्या है, प्राइम नंबर है और लेस देन 9 मतलब 9 से छोटा। तो बताइए 9 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन होता है, पहले आप सोच लीजिए। और यहाँ पर एक जैसे ही पेयर बनाते थे, एगो x होता है एगो y होता है, तो यहाँ पर x तो है ही, y की जगह कितना दिए हुए x3, तो हम मान लेते हैं y बराबर x3। चलिए इसको बनाकर बताते हैं आपको, देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे या लेट कर लेंगे कि y बराबर x3। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पर y की जगह पर x3 दिया और कहा है कि x जो है वह संख्या 9 से कम एक अभाज्य संख्या है, मतलब कि प्राइम नंबर है लेकिन लेस देन 9 है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो बताइए अभाज्य संख्या 9 से छोटा कौन कौन होता है, तो 9 से छोटा है एगो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, एक नहीं होता, याद रखिएगा। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर कहने का मतलब होता है जो स्वयं से कटे और एक से कटे। ठीक, तो 2 3 5 7 आपको इसमें बैठा देना। तो जब रखेंगे x का मान 2, तो बताइए y का मान क्या आएगा, 2 के पावर क्यूब, क्योंकि इसमें भर देना आपको, इसको समीकरण 1 मान लेना है। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। x का मान रखेंगे 3, तो y बराबर हो जाएगा 3 के पावर 3, ये हो जाएगा 27, 3 3 9 27। x का मान 5 रखना है, तो y बराबर आएगा 5 के पावर 3, 5 5 25 5 125 यानी 125। x का मान 7 रखेंगे तो y बराबर 7 के क्यू हो जाएगा, 7 के क्यू 49 में 7 से गुना कर लीजिए, तो 9 7 63 हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 34। ठीक है, तो 300 हो जाएगा 43। तो इस तरह से आपका एक बन गया संबंध, और लिख देंगे r बराबर ऐसे लिखिएगा, 2 रखे तो 8 आया, जैसे देखिए यहाँ पर 2 रखे तो कितना आया 8, तो 2,8, 3 रखे तो 27 आया,
5 रखे थे 125 आया, और 7 रखे था 343 आया। ये हो गया रिलेशन। लेकिन इसमें आपसे प्रांत और परिसर पूछ रहा था। तो प्रांत बोलते हैं किसको, कॉमा के पहले वाला। तो प्रांत का मतलब होता है डोमेन। कॉमा के पहले कौन कौन एलिमेंट है, जो आर आया है उसमें से कॉमा के पहले। तो कॉमा के पहले यहाँ 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो ये हो जाएगा 2 3 5 7, ये वो प्रांत हो गया। अब इसमें आपसे परिसर भी पूछ रहा है, तो परिसर लिखते हैं इधर। परिसर, परिसर मतलब होता है रेंज। तो रेंज कॉमा के बाद वाला। तो कॉमा के बाद वाला थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ पर है 8 27 125 343। 8 27 125 और 343, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आप पहले से सीख चुके होंगे। अब आइए 9 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि माना कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और जी एक्स बराबर 3x + 2 है। दो वास्तविक फलन है। तो f + जी एक्स पूछ रहा है और f × जी एक्स पूछ रहा है। मतलब कि दोनों फंक्शन को एक बार जोड़ना है और एक बार गुना करना है। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन पर आते हैं। एक बार कलर को हो जाएगा चेंज। देखिए हमारे पास एफ एक्स का मान दिया हुआ है x², जी एक्स का मान दिया हुआ है 3x + 2। पहला सवाल के रूप में हम यहाँ लिख दिए थे कि f + g। दो गो सवाल हो गए इसमें। इसका मान पूछ रहा है, इसका मतलब होता है fx + gx। दोनों फंक्शन को क्या करना है, जोड़ देना है। तो पहला फंक्शन का मान x² है, दूसरा का 3x + 2 है। अब ये तो प्लस में ही रह गया, अब ये आंसर हो गया। इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि तो अलग अलग है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर कर सकते हैं, उससे कोई फायदा है नहीं। दूसरा सवाल है कि f × g × x है, यानी इस पर गुना करना है। तो इसको लिखेंगे fx × gx, दोनों को गुना करेंगे। तो fx का मान x² है और इस gx का मान 3x + 2 है। अब इस बार थोड़ा सा गुना कर दीजिएगा, ये ब्रैकेट तोड़ दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 3x³ प्लस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x², और ये रहा आपका आंसर। यही अगर घटाव रहता तो बीच में घटाव आ जाता, भाग रहता तो बीच में भाग दे देते। ठीक है, इस तरह से आप बनाना था आपको। जोड़ घटाव गुना और भाग इस चारों होता है। उसके बाद इसका 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 सवाल देखिए। 10वां नंबर सवाल कह रहा है कि 10 नंबर सवाल कह रहा है 40 डिग्री और 20 मिनट है ये। ठीक है, एक उपाय मतलब मिनट है, को रेडियन में बदलना है। चलिए इसको बदल के बताते हैं। देखिए तो सबसे पहले ये जो 20 मिनट है इसको हम लोग डिग्री में बदलेंगे। तो आपको बताया था कि 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री जो होता है वह 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, 1 डिग्री जो होता है वह कितना के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर। और उसके बाद ये भी पढ़ेंगे 180 डिग्री जो होता है वह पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले हम 20 को बदलते हैं। तो 40 डिग्री छोड़ दीजिए प्लस 20/60 कर दीजिएगा, तो ये बेचारा डिग्री में बदल जाएगा। 60 से भाग दीजिएगा तो डिग्री में आ जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 3, यानी कि 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री आ गया। अब आप सोच रहे हैं सर ये प्लस कहाँ से आ गया। तो देखिए याद कीजिए 4.1/3 का मतलब ही होता है 4 + 1/3। क्या इस बात से आप परिचित हैं? क्योंकि आप ये जो तोड़ते हैं पूर्णांक, तो 4 × 12 = 1 13, इसको भी तोड़िएगा तो 4 × 12 = 13/3 आ जाएगा। वैसा ही यहाँ पर लिख दिए। अब इसको भिन्न का जोड़ बना सकते हैं। तो 40 × 120 और 121/3, और ये रहा आपका डिग्री। बट इसको हमें बदलना है रेडियन में, तो गुना कर दीजिएगा कितना से। तो देखिए डिग्री है, उसको रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से हम लोग गुना करते हैं। अब इसको थोड़ा सा सोच लीजिए कि कटेगा या नहीं। ठीक, कटेगा तो इसको काट देंगे। 3 से हमें लगता है कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा। ठीक, तो नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा इसको गुना भाग करने के चक्कर में मत पड़िएगा। कटे उठेगा तो काट के छोड़ दीजिएगा, नहीं तो लिख दीजिएगा 18 18×3 = 54, यानी 540, और ये रहा आपका रेडियन। ठीक है, काट कूट के देख लीजिएगा, कहीं कोई अंक से कट जाए तो इसको काट दीजिएगा। तो ये फिलहाल आपका आंसर इतना ही छोड़ दीजिए। तो ये प्रश्न था आपका शॉर्ट टाइप का, जो हम आपको 10 प्रश्न बता दिए हैं, लेकिन आपको बनाना 5 गो ही था। अब हम आते हैं लॉन्ग टाइप प्रश्न में। पहला सवाल ही देख लीजिए पहले, मतलब 11 नंबर सवाल। fx का मान x² दिया हुआ था, और आपसे थोड़ा सा ये देखिए एनसीईआरटी का ही सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या किया, यहाँ तक तो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन ये f - 2 एक प्लस में ऐड कर दिया है। ठीक,
लेकिन कोई बात नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए सवाल को देखेंगे, लॉन्ग टाइप का ये सवाल है। सबसे पहले हमें निकालना एफ एक्स का मान दिया हुआ है, तो हमें निकालना होगा एफ 1.1 फिर एफ 1। तो देखिए इसी में निकाल लेते हैं। एफ 1.1 मतलब एक्स के जगह पर 1.1 रख दीजिए, ऐसे आ गया। फिर एफ 1 का मतलब 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर। इसको गुना भागा भी मत नहीं करेंगे, ठीक। अब डायरेक्ट हम मान एकदम -2 भी हमसे पूछ रहा है, तो एफ -2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर रख दीजिए -2 का स्क्वायर। अब ये तो आप जानते हैं 4 होगा, तो इसको तो कर ही लीजिए और 1 का स्क्वायर छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। अब आप क्वेश्चन पर आ जाइए। नाउ क्वेश्चन आपका क्या था, ए 1.1 माइनस एफ 1 बटा 1.1 था कि 11.1 था। एक बार हम थोड़ा क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लगता है मिस्टेक कर दिए क्या। हाँ 1.1 है, बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें लिख लेते हैं, या नीचे में 11.1 लिख दिए थे ये वाला, ठीक है। 1.1 है। अब क्वेश्चन उतार लिए 1.1 माइनस 1 और प्लस में है एफ -2। अब इसका सबका मान हम निकाल लिए, इसमें मान बैठाते हैं। देखिए इसका मान एफ 1.1 यहाँ पर हम निकाल लेते कितना, 1.1 का स्क्वायर माइनस एफ 1 का मान यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर बटा में बेचारा जस के तस 1.1 माइनस 1 और प्लस ये इसका मान हम निकाल के लाए यहाँ पे कितना 4, तो इसको लिख देते हैं 4। अब इसको सोल्व करना, तो यहाँ पर आप सोल्व करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ये चीज़ दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ठीक है। एक बार प्लस में लिख देते हैं 1.1 प्लस 1 और एक बार लिख देते हैं 1.1 माइनस 1 और बटा में ये वाला 1.1 माइनस 1 जस के तस प्लस में 4, इससे इस कट जाएगा। अब बचेगा कितना, 1.1 में 1 जोड़िएगा तो 2.1 और प्लस में इधर 4 और 2 हो जाएगा 6.1। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको बना सकते थे, बस इसमें एक f -2 जो है एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था। बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। सवाल नंबर अब आता है आपका 12। ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है। सत्यापित करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है वह ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। इसको थोड़ा सा समय लगेगा बनाने में, चलिए इसको बनाकर बताते हैं आपको। देखिए इसको हम आपको क्वेश्चन पर ले चलते हैं। ये रहा आपका सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमें निकालना क्या है, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए हमें निकालना है बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, ठीक। बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में क्या मिलता है। तो आप देखेंगे कि आपको सिर्फ एक 4 नज़र आ रहा होगा, इसमें 4 और इसमें भी 4 है। इंटरसेक्शन का मतलब जो मिलता है उसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, क्या है, हाँ ठीक 4 है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये बात पर कि हमें बी इंटरसेक्शन सी मिल चुका है। अब हम निकालते हैं LHS की ओर चलते हैं। LHS हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है। तो ए का मान आप देखेंगे कि आपके पास है 1 2 गुना, और बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में क्या मिलता था, तो सिर्फ एक 4 एलिमेंट मिलता है ऐसे। अब इसको गुना करना है, तो 1 उठाइए 4 के साथ, 1,4 बनेगा। फिर 2 उठाइए 4 के साथ, तो 2,4 बनेगा। बस ये आपका LHS आया। अब थोड़ा RHS की ओर चलते हैं। तो RHS में हमें पहले चाहिए ए क्रॉस बी, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, RHS ना निकाल के पहले हम ए क्रॉस बी ही निकाल लेते हैं, ठीक। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे मतलब ए का मान रखेंगे, तो ए का मान 1,2 है और बी का मान थोड़ा सा देख लीजिए 1 2 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 और 4। इसको थोड़ा सा गुना करिए, गुना करना होगा। 1 उठाएंगे सब में सटाएंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाते हैं। 1 उठाएंगे ऐसे, सब में आपको ऐसे गुना करना है, लेकिन ये ना कि 1 में 1 से 1 लिख दीजिएगा, इसको पेयर में लिखिएगा। 1,1 हो गया, फिर 1,2 हो गया, 1,3 हो गया, 1,4 हो गया, ठीक। उसी तरह से 2 उठाइए, तो 2,1 2,2 2,3 और 2,4। इस तरह से दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। चलिए तो ये पेयर बना लिए। अब हम करेंगे क्या कि हमें और निकालना क्या है भाई, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी निकाल लेते हैं। तो देखिए एवं चाहे तथा
ए इंटरसेक्शन सी। ए का मान 1 2 है गुना सी का मान थोड़ा देखना होगा कि क्या है, देख लीजिए। सी का मान यहाँ पे दे रखा है 4 5 6, सी का मान है 4 5 और 6। अब इसको गुना करते हैं, तो गुना करते हैं थोड़ा कलर चेंज करके। चलिए गुना करते हैं, 1 4 वैसे ही उठाएंगे, एक उठाएंगे इसके साथ ऐसे सब में, 1,4 हो गया, 1,5 हो गया, 1,6 हो गया। अब 2 उठाएंगे तो 2,4 हो गया, 2,5 हो गया और 2,6 हो गया। ठीक, गुना कर लिए। अब निकालना क्या था हमें RHS में, तो ध्यान दीजिएगा RHS में कह रहा था दोनों का इंटरसेक्शन, बीच में इंटरसेक्शन है। तो चलिए RHS लिख लेते हैं एक बार। RHS था A क्रॉस B और इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब आप समझते हैं कि दोनों में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ जो ये जो मान निकाल के लाए हुए A क्रॉस B का है, यहाँ देख पा रहे होंगे, और ये जो मान निकाल के लाया हुआ A क्रॉस C का है। तो दोनों में मिलाइए कि कौन सा एलिमेंट मिलता है। तो देखिए यहाँ पर 1,4 और यहाँ पर भी 1,4 है, और देख लीजिए 1,5 इसमें है कहीं पहलक्का में, तो इसमें नहीं है। 1,6 भी पहला में नहीं है। 2,4 है क्या, तो 2,4 आपको यहाँ पर देखिए 2,4 आपको नज़र आ रहा है, तो 2,4 भी लिखेंगे, यहाँ पर है 2,4। और कोई एलिमेंट आपको 2,5 नहीं है, 2,6 नहीं है, तो जो मिलता है उसको हम लिख देते हैं 1,4 एगो मिला और एगो 2,4 भी मिला। तो ये RHS का मान आया। और पहले देखिए थोड़ा सा पहले हम LHS का मान यहाँ पे निकाले थे, तो क्या था 1,4 और 2,4 था, उतना ही था। यहाँ पर भी हमें वही माना है, तो कह सकते हैं कि LHS और RHS का मान बराबर है। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से एक बार सवाल को खुद से आप ज़रूर बनाइएगा। तो फिलहाल ये क्या नंबर सवाल था, एक बार बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। देख लीजिए ये 12 था, अब हम आपको लेकर चलते हैं 13 नंबर सवाल की तरफ। देखिए 13 भी आपको सत्यापित करना है। यूनिवर्सल सेट का मान 0 से लेके 8 तक दिया हुआ है। A का मान 1 3 5 7 है, B का मान 2 4 6 8 है। तो सिद्ध करना है कि A यूनियन B का होल डैश जो होता है वह A डैश इंटरसेक्शन B डैश के बराबर। ये तो सेम हम आपको करवाए ही हैं। चलिए फिलहाल हम आपको इसको बताते हैं कि बनाते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा A यूनियन B। तो हम करते क्या है, पहले हम A यूनियन B निकाल लेते हैं, और डैश भी आपको निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर चेक कर लीजिए पहले A यूनियन B। यूनियन का मतलब होता है मिले सो भी न मिले सो भी। तो A में देखिए A में 1 3 5 7 है और इसमें B में 2 4 6 8 है। मिला कुछ नहीं मिला, तो जो मिलता है उसको भी, न मिलता है उसको भी लिख देते। तो सबको छापना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको उतार दिए क्योंकि इसमें 2 4 6 था, इसमें 1 3 5 7 था। ठीक, अब हमें निकालना होगा इसका डैश। तो A यूनियन B का होल डैश। तो डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से जिसका डैश निकालते उसको घटा लेते। तो निकाल रहे हम A यूनियन B का, तो A यूनियन B को इसमें से घटा लीजिएगा। यूनिवर्सल सेट आप देख लीजिए 0 से लेके कै तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक है। और उसमें से आपको यूनियन का मान घटा लेना है 1 से लेके 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब घटाएंगे तो देखिए सिर्फ 0 1 बच रहा है क्योंकि बाकी सब तो घट ही जाएगा, तो 0 आप लिख दीजिएगा। तो LHS ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये LHS का मान हुआ। ये किसका मान हुआ, LHS का। LHS में 0 आया। अब RHS निकालने के लिए पहले हमें A डैश निकालना पड़ेगा। नाउ यानी अब हम निकालते हैं A डैश, और A डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल में से हम A को घटाते हैं। तो डायरेक्ट ही हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप समझिएगा ध्यान से। यूनिवर्सल सेट आपको यहाँ पर लिखल है 0 से लेके 8 तक, उसमें A को घटा लेना है, मतलब कि A 1 3 5 7 को हटा लेना है, बाकी सबको लिख देना। तो पहले तो 0 लिखाएगा, एक देख लीजिए 1 3 नहीं लिखना है, 2 लिखना है, 4 लिखना है, 6 लिखना है और 8 लिखाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपको एक इसमें से देखिए 1 हटा लेना है, 3 हटा लेना है, 5 हटा लेना और 7 हटा लेना। तो बचेगा से देख लीजिए 0 2 4 6 और 8 लिख दिए। उसी तरह से सेम आपको B डैश निकालिएगा, तो यूनिवर्सल सेट में से इस बार B को हटा लीजिएगा। तो यूनिवर्सल सेट तो यही है, ये पहला का, लेकिन इसमें से इस बार 2 4 6 8 को हटाना है। तो देखिए थोड़ा सा इसको टिक वाला को हटा देते हैं ताकि आप समझ पाए, फिर से टिक लगाते हैं।
इस बार 2 को हटाना है, 4 को हटाना है, 6 को हटाना है और 8 को, तो बचा बताइए 0 1 3 5 7। तो यही चीज़ हम लिख देते हैं 0 1 3 5 और 7 लिखा गया। अब इस दोनों में हमें RHS पर ध्यान दीजिएगा। RHS क्या, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, लिखिए RHS है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, मतलब इन दोनों में जो मिलता है उसका मान आपको लिखना है। तो दोनों में देखिए यहाँ पर A डैश का मान है, इसको पहले एक बार लिख लेते हैं 0 2 4 6 और 8, इंटरसेक्शन B डैश का मान 0 1 3 5 और 7। अब बताइए दोनों में क्या मिल रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ एक 0 जो है यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर भी है, तो एक 0 मिला। अब बताइए RHS में 0 आंसर है, LHS में भी यहाँ पे देखिएगा तो 0 ही था। तो इस तरह से कहेंगे कि LHS बराबर RHS, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, इस तरह से आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं, और ये सवाल हमें लगता है कि आप पहले से भी बनाए ज़रूर होंगे। अब हम आपको ले चलते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। सवाल देखेंगे, देखिए 14 नंबर सवाल देखिएगा। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण 1 3 5 के अनुपात में है, मतलब कि कोई ट्रायंगल है जिसका रेशियो, एंगल का रेशियो दिए हुए 1 3 5 7, फाइंड देयर वैल्यूज इन रेडियन, मतलब उनका मान जो है वो रेडियन में बताना है। तो सबसे पहले तो एंगल निकालना होगा डिग्री में, उसके बाद उसको रेडियन में चेंज कर दीजिएगा। चलिए बताते हैं आपको। देखिए ये रहा सवाल है। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल, मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक है, A B और C, तो यहाँ अनुपात दिए हुए है, ठीक, अनुपात दिए हुए, तो हम क्या करते हैं, पहला एंगल मान लेते हैं। माना कोण A जो है, कोण A x हो गया, कोण B 3x हो गया, क्योंकि अनुपात को x के रूप में, या मतलब कोई लेटर आप मान लीजिएगा, x y z कुछ भी, तो यहाँ x मान लिए। कोण C हो गया 5x, क्योंकि x लगा दिए, तीनों का अनुपात निकालेंगे तो 1 3 5 आ जाएगा। अब तीनों को जैसा कि आपको पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इससे आप निकाल सकते हैं x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180। अब इससे तो आप x का मान निकाल सकते हैं, इधर ही चलिए। तो 5 3 8 1 9x बराबर हो जाएगा 180, इसको काटेंगे तो आएगा आपका 20, यानी x का मान आ गया 20 डिग्री। तो इस तरह से कोण A जो है कितना आया, x मतलब 20 डिग्री आया। कोण B जो है वह 3x है, यानी कि 3 गुने 20 यानी 60 डिग्री आया। और कोण C जो है वह 5x है, यानी कि 5 गुने 20 यानी कि 100 डिग्री आया। लेकिन आंसर जो अभी आपको डिग्री में दिख रहा है, इसको थोड़ा सा रेडियन में बदलना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हम इसी में बदल के नीचे बताते हैं। 20 डिग्री को आप क्या करिएगा, पाई बटे 180 से गुना कर दीजिएगा। तो इसको आप काट दीजिए, इसको काटेंगे 9 दूनी 18, 9 से यानी पाई बटे 9 आएगा। इसको काटिएगा, पाई बटे 180 से गुना करिएगा। दिख रहा है कि नहीं भाई, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हाँ दिख रहा है। तो इसको 6 3 18 काटेंगे तो ये आपका आएगा पाई बटे 3। अब 100 डिग्री है तो इसको पाई बटे 180 से गुना करेंगे, तो 1 शून्य से 1 शून्य कर देंगे और आधा कर देंगे, तो 5 पाई बटे 9 आएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। एक पाई बटे 180 से गुना करके काटकुट कर सकते हैं। दिख रहा है कि नहीं पूरा, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ इतना तो आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल आप लोग के सामने है, लास्ट 15 नंबर सवाल देखिएगा। एक बार सवाल थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज वाला है, पढ़ लीजिए। देखिए सवाल पढ़िएगा 15 नंबर। किसी विद्यालय में विद्यालय के 640 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 155 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी तथा 105 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ज्ञात करें कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा सवाल घुमा दिया है। सर्वे में बताया गया कि देखिए 640 हुए स्टूडेंट्स हैं, 155 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, 105 वेयर टेकिंग बोथ, मतलब दोनों टी एंड कॉफ़ी। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर टेकिंग नाइदर टी और नॉर कॉफ़ी, मतलब ना तो चाय पीता है और न ही कॉफ़ी पीता है। लेकिन है कितना टोटल विद्यार्थी, 640। तो चलिए सबसे पहले हम यहीं पर इसको बना देते हैं, इतना में ही आप समझ पाएंगे।
टोटल विद्यार्थी कहने का मतलब इसको आप यूनियन मान लीजिएगा। इस तरह से यूनिवर्सल सेट में आपको 640 दे दिया है टोटल, ठीक। अब इसमें क्या है, चाय पीने वाला विद्यार्थी है और कॉफ़ी, तो चाय को हम मान लेते हैं टी को मान लेते हैं ए, और कॉफ़ी को मान लेते हैं बी। अब देखिएगा कि चाय पीने वाला कितना है, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो चाय पीने वाला 155 गो है, तो चाय पीने वाला 155 गो। कॉफ़ी मतलब एन बी, कॉफ़ी पीने वाला कितना है 225, तो 225। और दोनों मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है, कितना पीता है 105 गो जो है वो दोनों पीता है, मतलब चाय भी पीता है और कॉफ़ी भी पीता है। अब सबसे पहले आप बात है कि पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि न तो वो चाय पिएगा यानी कि ए डैश है, और इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर बात है कि इसका फॉर्मूला पहले आप जान लीजिए, पहले आप ए यूनियन बी निकाल लीजिए, ठीक। न तो ऐसे आप कर सकते हैं, देखिए एक बार हम डायरेक्ट ही निकाल देते हैं, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये फॉर्मूला अभी आप तनका देर पहले एगो पढ़े हैं, हम आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं नीचे, कि ए यूनियन बी का जो होल डैश होता है वह ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। ये वाला आप प्रॉपर्टीज प्रूव भी किए हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा हम इसके चलते यह भी लिख सकते हैं था ना, और इसके चलते यह भी लिख सकते हैं। तो इसके चलते हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी का डैश। और डैश कैसे निकालते हैं, तो डैश निकालते हैं नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ यूनियन को घटा देंगे। अब रही बात नंबर ऑफ यूनियन, तो 640 है, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपको पता नहीं है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक बार देखते हैं कि दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। अब इसमें आपको मान बैठा देना, तो 640 माइनस नंबर ऑफ ए का मान 155 है, इसका मान 225 है, और इसका मान 105 है। अब इसी को घटाइए 640, इस सब को पहले जोड़ लीजिए दोनों को, तो 5 5 हो जाएगा 10, 5 और 2 7 1 8, और ये हो जाएगा 380 में से आपको 105 पहले घटा लेना है। तो इसको हम इधर लिखते हैं 640 माइनस इसको घटाइए तो 5, ये हो जाएगा 7, और ये आपका आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए, तो 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 3, 13 में से तो आप बचेगा 8 7 6 13 यानी 6, और ये बचेगा 5, 5 में से 2 घटेगा तो 3, 365 आपका ऐसा विद्यार्थी है जो न तो चाय पीता है और न ही कॉफ़ी पीता है, क्योंकि दोनों कितना आदमी पीता था, देखिए 105 दोनों था, और न पीने वाला व्यक्ति कितना है 365 को। इसको जोड़ घटा थोड़ा सा ठीक से कर लीजिएगा, कोई अंक मिस्टेक ना हो, ठीक ना। तो ये आप लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, जो कि आपको 15 को सवाल यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 15 सवाल हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में समय ज़्यादा लगता है, और इसीलिए इस वीडियो आने में थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक है। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको कल ही बता दिए थे, तो आज सब्जेक्टिव बता दिए हैं। आप एक बार मिला ज़रूर लीजिएगा कि आप कितना % सही कर पा रहे हैं, और जो सीख रहे हैं वह आप अच्छा से सीख रहे हैं या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।